I am Professor Dr. Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, P&K College Achua, Paliganj, Patna. Today, I want to explain the balancing of redox reaction by ion electron method. This method is very important for students of ISC and BSc students of chemistry. If it is useful to you, like, share and subscribe if not subscribed by you. Now just start. Balancing of redox reaction by ion electron method in acidic medium. Rules. First point, at first given equation is converted into ionic form for separation of oxidation and reduction half reaction. Then balance all atoms in both sides except hydrogen and oxygen. ये कहता है कि यदि कोई हमको इक्वेशन बैलेंस करना है जो रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें पहले हम जो भी इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उनको आयन में तोड़ेंगे। आयन तोड़ने के बाद उसमें से हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग सेपरेट करेंगे और दोनों हाफ रिएक्शंस में दोनों साइड में एटम देखेंगे बराबर है कि नहीं है तो बराबर करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट भी बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन यदि किसी साइड में कम या अधिक है तो उसके लिए रूल है। तो हम यहाँ देख क्या होता है, इन हाफ रिएक्शन H2O molecules are added in opposite side equal to oxygen. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जिस साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है उसके दूसरे साइड में उतनी ही संख्या में जल का अणु जोड़ा जाता है। यह होता है क्या, पॉइंट 2। पॉइंट 3 होता है क्या, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। H प्लस आयन आर एडेड इन अपोजिट साइड इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। यदि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन में किसी साइड हाइड्रोजन ज़्यादा है तो जिस साइड हाइड्रोजन ज़्यादा है उतनी ही संख्या में हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन अपोजिट साइड जोड़ते हैं। क्या होता है क्या H प्लस आयन आर एडेड इन अपोजिट साइड इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। इक्वेशन में जिस हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है उसके दूसरे दिशा में H प्लस आयन को जोड़ा जाता है उतनी संख्या में जितना हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। एक पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। Electrons are added in same side for neutralization of positive charge and opposite side for neutralization of negative charge. यदि दिए गए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आयन इक्वल नहीं है तो उन पर चार्ज इक्वल नहीं है तो चार्ज को इक्वल करने के लिए हम लोग करते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते हैं। किस तरफ, यदि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यदि नेगेटिव ज़्यादा है तो दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ करके और ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन हाफ रिएक्शंस के चार्ज को इक्वल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electrons are balanced in both the half reactions by multiplying suitable numbers and then
added the both half reactions। बताया क्या कि हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको। हमने ऊपर वाले केस में देखा कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया तो किस साइड कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीजन हाफ सेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन जुटा और किस साइड जुटा, रिएक्शन हाफ सेक्शन में किस साइड कितना इलेक्ट्रॉन जुटा, ये देख लेते हैं और मिला के देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल है या कम बेसी है। यदि कम बेसी है तो सुटेबल अंक से गुणा करके और दोनों हाफ सेक्शंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बैलेंस करती है। नहीं, ये हो गया बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो दोनों संख्या में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमें आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन मिलता है, जिसमें देखते हैं कि दोनों साइड में चार्ज इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 6, if total charge on the both sides are equal then obtained ionic reaction is balanced। इस दोनों साइड में चार्ज का वैल्यू इक्वल है तो आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो बैलेंस होगा, और नहीं है तो मतलब बैलेंस नहीं है, कहीं गड़बड़ी है। नहीं, और बताया गया इन बैलेंस्ड आयनिक reaction equation other atoms, molecules or ions given in equation are added and finally balanced by appropriate number। क्या गया, जो बताया गया कि यदि बैलेंस्ड आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन आ गया तो उसमें उन सभी मॉलिक्यूल्स एटम्स आयंस को भी जोड़ेंगे जो दिए गए समीकरण में थे, और जोड़ने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होगा उसमें एप्रोप्रिएट नंबर से गुणा करके और उनको पुनः बैलेंस करेंगे, तब हमको बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन प्राप्त होगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल स्पष्ट होगा कि ये रूल्स क्या कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं। Balancing of redox reaction by ionic electron method। redox reaction का बैलेंसिंग संतुलन करने के लिए हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग देखा एसिडिक मीडियम में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम एसिडिक मीडियम में आने वाले इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में यहाँ दिया गया एक इक्वेशन है, बैलेंस द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 एरो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमने जो स्टेप्स बताए गए हैं रूल्स में, उन स्टेप्स को हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट स्टेप कहता है राइटिंग इन आयनिक फॉर्म। इस इक्वेशन में जो जो मॉलिक्यूल्स हैं तो आयन के रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर K2Cr2O7 जो आयन आता है तो 2K प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस साइन में FeSO4 Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस साइन में K2SO4 2K प्लस प्लस SO4 माइनस साइन में, और Cr2SO4 होल 3 जो है 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 होल 3 होल 2 3SO4 2 माइनस साइन। और यहाँ पर देखते हैं Fe2SO4 का आयनिकरण जो होता है वो Fe2 3 प्लस साइन प्लस SO4 2 माइनस साइन और प्लस जो है H2 ज़्यादा नहीं होता है। इस प्रकार से हमने इसको आयन के में तोड़ लिया। ऐसे हम देखते हैं किन का किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किन का किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो किसी से स्पष्ट होता है कि Cr2O7 2 माइनस आयन का
रिडक्शन हो रहा है 2Cr3+ में, और 2Fe2+ का रिडक्शन हो रहा है Fe2 3+ में। हम देखते हैं इसमें ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गया और इनका रिडक्शन हो गया। तो पहले हम देख रहे हैं क्या सेपरेट कर लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन को सेपरेट करने का हमको 2 ग्रुप मिला, ये केवल है केवल। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों हाफ इक्वेशंस में देखना है कि ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस है कि नहीं। इक्वेशन देखते हैं Cr2O7 7 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम इधर 7 H2O जोड़ते हैं। रूल के अनुसार जिस और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतनी ही संख्या में दूसरी साइड में वाटर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ 7 वाटर जोड़ दिया गया। अब यहाँ देखें 2Fe2+ आयन, इसमें जो है अलग ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ बैलेंस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग इसमें होगा। आगे देखिए बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि हाइड्रोजन किस ओर ज़्यादा है, जिस ओर ज़्यादा है दूसरी ओर प्लस जोड़ेंगे। यहाँ देखिए हमने ऊपर जो अभी बैलेंस किया वाटर देख कर कि इससे क्या होता है, सामने 14 हाइड्रोजन हो गया। अब 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए को 14H+ है, 14 हाइड्रोजन एटम के लिए 14H+ आयन दूसरे साइड जोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से 14H+ आयन प्लस Cr2O7 आयन और इधर के बाद हो गया 2Cr3 प्लस 7H2 हो गया। और यहाँ देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन हाइड्रोजन हो नहीं रहा है, जगह तो रह गया। अब देखिए बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, ये चार्ज देखना है कि इधर कितना चार्ज है, इधर है 14+ और 2- 12+ हो गए। इधर कितना है, इधर 3 6+, तो 12 में से 6 घट गया, 6+ बच गया इस साइड में ज़्यादा। इधर 14 में से 2 गया 12 और इसमें 3 6 20 से घट गया, तो इससे कितना होगा 6 को बढ़ा, इधर H+ आयन 6 प्लस 4 6 को बढ़ा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। क्या देखते हैं 2 दूनी 4+, इधर हो गया 3 दूनी 6+, यहाँ जो है यहाँ पर 2 होगा, तो 3 दूनी 6+ तो मतलब है कि इस साइड प्लस ज़्यादा है, जिस साइड प्लस ज़्यादा है उसको हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इसमें क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन उसको जोड़ा जिसको प्लस ज़्यादा है, इस साइड प्लस 12 में से 6 के 6 बचा और इसमें जैसे 2 4 और 6 में 2 बचा, इसलिए यहाँ पर 2 जोड़ गया। इस प्रकार से हम लोग ने चार्ज को बैलेंस कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में करना है क्या, तो बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। यहाँ मिटाते हैं हम लोग, देखते हैं तुमने देखा क्या कि चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करने के बाद जो हमें इक्वेशंस मिले उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं कि किस साइड में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इधर जो है 14+ Cr2O7 2- 2Cr3 प्लस 7H2O में, इस साइड में 6+, इस साइड में 12+ है। तो इसका मतलब यह है कि 6 को 6 इलेक्ट्रॉन हाइड होगा, तब यहाँ पर बैलेंस हुआ, चार्ज का बैलेंस हो गया। अब इधर देखें 2Fe2 प्लस Fe2 3+ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें क्या है इतना 2 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इधर 6+ इधर 4+, तो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ करके हम इसे प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे। इस प्रकार से देखिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन हुआ और इधर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। यदि हम कॉमन 3 से इसको गुणा कर दें तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी। यहाँ देखिए इस इक्वेशन में हमने 3 का गुणा कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 6 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 से कट गए।
बाकी को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या आता है, तो यहाँ जो है Cr2O7 2 माइनस साइन यहाँ आ गया, प्लस 14H प्लस साइन ये वाला 200 आ गया, प्लस यहाँ पर 3 से गुना कर दें 6Fe2 प्लस साइन आ गया, इधर ये 2Cr3 प्लस हो गया और यहाँ 3Fe2 3 प्लस हो गया और 7 वाटर ऐड हो गया। इस प्रकार से ये इक्वेशन जो मिला इसको हम कहेंगे आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये आयनिक रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। देखिए इधर Cr2 गो, इधर Cr2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 7 गो, यहाँ ऑक्सीजन 7 गो, यहाँ हाइड्रोजन 14 गो, यहाँ हाइड्रोजन 14 गो और यहाँ लो 6 गो, यहाँ 6 गो। प्रकार से एटम्स तो बैलेंस है। हम इनको और बैलेंस का एक और प्रोसेस है क्या कि दोनों साइड में चार्ज इक्वल है कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ 14 प्लस, यहाँ 12 प्लस, इनको घटा जोड़ के देखिए कितना आता है तो 24 प्लस, और यहाँ देखिए क्या 3 6 प्लस और फिर 3 2 6 18 प्लस, तो 18 6 24 प्लस, तो दोनों साइड में 24 प्लस हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आयनिक इक्वेशन को मिला रिडॉक्स इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया। अब जब ये आयनिक रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, उन सारे एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे जो इन समूह के साथ लगे हुए थे। तो Cr2O7 के साथ लगा हुआ था कौन सा, K लगा हुआ था 2K, Cr2O7 2 माइनस साइन। देखिए अब देखिए इसमें कि H के साथ क्या लगा हुआ था, K के साथ लगा हुआ SO4 लगा हुआ था। यहाँ देखिए SO4 में SO4 लगा हुआ था। तो 7 कॉमन निकालेंगे तो ये 14H प्लस है, तो हमको 7 करेंगे 2 एक सल्फेट पर 2H प्लस। इस प्रकार देखते हैं इतना हो गया। यहाँ भी बात हुआ, ये भी यहाँ पर 6 है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर सल्फेट एक लग गया। यहाँ देखिए 2Cr3 प्लस Cr3 प्लस का लगा हुआ था सल्फेट, 2 से आता 3 सल्फेट लगा था तो यहाँ लगा दिया गया। यहाँ देखिए 3Fe2 3 प्लस साइन के लिए इसमें सल्फेट जुटेगा 3 वो, जैसा को कर दिया हुआ था आयनिक अलग करने पर पाए थे कि Fe2 के साथ 3SO4 लगता है। इस प्रकार से ये हो गया, बैलेंस हो गया। अब यह 7H2O हो गया और लास्ट में क्या इसमें एक और था लिखा हुआ लास्ट में, यहाँ देखिए K2SO4 जिसके लिए 2K प्लस SO4 2 माइनस। इस प्रकार से सबके साथ आयन जो थे जुड़ गए, जो भी आइटम्स थे वो जुड़ गए और इस प्रकार से हम देखते हैं इसको फिर मिला देते हैं कुछ आयनों को, तो मॉलिक्यूल्स ये बनता है K2Cr2O7 7H2SO4 प्लस 6FeSO4, एरो के बाद K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस 3Fe2SO4 होल 3 प्लस 7H2। ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस इक्वेशन की पोटासियम 2 सर, यहाँ क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 हाइड्रोजन 14, इधर देखते हैं 14 हाइड्रोजन 14, सल्फेट मिलाते हैं तो क्या हो गया 7 और 6 13 सल्फेट हो गया। इधर 1 और 3 4 और यहाँ देखिए 3 से 9 इधर हो गया और 9 4 9 और 3 12 हो गया और 1 13 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 7 6 13 हो गया। क्या देखा हम लोग सल्फेट में 7 और 6 13, यहाँ देखिए क्या है एक यहाँ और 3 यहाँ 4 हो गया और फिर यहाँ पर 9 और 4 13 हो गया। तो दोनों साइड में सल्फेट बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन आपका बैलेंस हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इस प्रकार से हम लोग एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब देखिए हम लोग अल्कलाइन मीडियम में कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।